हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का साइकोलॉजी विद पूजा में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम सब के लाइफ में ये हमेशा होता ही रहता है, जिसका नाम है समस्या समाधान का अर्थ एवं स्वरूप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो हम सभी के जीवन में समस्याएं आती रहती है, उसको हम सुलझाते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या है समस्या समाधान? समस्या समाधान एक प्रमुख संज्ञानात्मक व्यवहार यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियर है। समस्या समाधान एक संज्ञानात्मक व्यवहार है। समस्या समाधान उस वक्त आवश्यक हो जाता है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य यानी कि गोल पर पहुंचना चाहता है, परंतु लक्ष्य आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। जब लक्ष्य आसानी से उपलब्ध हो जाता है तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है, तब समस्या समाधान का प्रश्न ही नहीं उठता। जब हम कोई काम करना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, कहीं जाना चाहते हैं, कोई लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं और बहुत ही आसानी से वो चीज़ हमें मिल जाती है, तब तो कोई समस्या ही उत्पन्न नहीं होती है। पर कोई ऐसा काम होता है, कुछ ऐसे गोल होते हैं जिसको प्राप्त करने में हमें बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो उस बाधाओं का सामना हम कैसे करते हैं, उस समस्या का समाधान कैसे करते हैं, यही है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यदि हम कुछ लिखना चाहते हैं परंतु कलम, कागज़ या पेंसिल उपलब्ध नहीं है तो यह व्यक्ति के लिए समस्या होगी। कुछ लिखना चाहते हैं तो हमारे पास कलम नहीं होता, कागज़ नहीं होता या पेंसिल नहीं होता, तो यह व्यक्ति के लिए समस्या होगी। परंतु यदि उसके पास कलम, पेंसिल तथा कागज़ उपलब्ध है तो कोई समस्या नहीं होगी। अगर हम कुछ लिखना चाहते हैं और पेंसिल है, कागज़ है, कलम है, सारी चीज़ें उपलब्ध है हमारे पास, तो समस्या तो उत्पन्न होगी ही नहीं। लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ नहीं है तो हम कुछ लिखने में असमर्थ होते हैं, तो यही क्या है? समस्या है। अब देखिए, समस्या का समाधान का जो डेफिनीशन है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया है। जैसे बेरोन ने कहा है, समस्या समाधान में विभिन्न अनुक्रियाओं के करने या उनमें से चुनने का प्रयास सम्मिलित होता है ताकि वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। जब हमारा कोई गोल होता है और गोल तक पहुंचने के लिए हम कोशिश करते हैं या फिर कोई समस्या या फिर कोई काम करना चाहते हैं जिसमें समस्या आती है, तो हम बहुत सारे काम करते हैं, बहुत सारे अनुक्रियाएं करते हैं। उन अनुक्रियाओं में से उस क्रिया को चुनते हैं जो हमें गोल तक पहुंचाती है। ऐसा नहीं है कि एक बार ट्राई किए और बस हमारा गोल हमें मिल गया। बहुत सारी कोशिशें करते हैं, तो उन सारी कोशिशों में उस कोशिश पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं जिस पे लगता है कि ये ऐसा करने से हमें गोल मिल सकता है। तो यही है बेरोन के द्वारा परिभाषा। नेक्स्ट है विटिंग एवं विलियम्स। इन्होंने कहा है, समस्या का समाधान का अर्थ होता है बाधाओं को दूर करने तथा लक्ष्यों की ओर पहुंचने के लिए चिंतन प्रक्रियाओं का उपयोग करना। विटिंग एवं विलियम्स के द्वारा कहा गया है कि समस्या का समाधान का अर्थ होता है बाधाओं को दूर करना, जो भी बाधाएं उत्पन्न होती है उस बाधाओं को दूर करना तथा लक्ष्य की ओर पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक हम कैसे पहुँचे उसके लिए चिंतन करना, सोचना कि ये इस लक्ष्य तक हम कैसे पहुंच सकते हैं, और उस चिंतन के द्वारा हमें जो समाधान मिलती है उस समाधान को अपनाकर हम उस गोल तक पहुंच सके। यही है विटिंग के द्वारा दिया गया परिभाषा। इन परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि समस्या समाधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समस्या के वर्तमान अवस्था से लक्ष्य अवस्था की ओर जाता है। इन परिभाषाओं को ऑब्जर्व करने के बाद ये स्पष्ट हुआ है कि समस्या समाधान क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति समस्या के वर्तमान अवस्था, जो अभी प्रॉब्लम वर्तमान में है, प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम है, गोल की अवस्था तक पहुंचा जाता है। यही है समस्या समाधान। समस्या से तात्पर्य ऐसी अवस्था से होता है जिसमें व्यक्ति कुछ चाहता है। समस्या वो है जब हम कुछ चाहते हैं परंतु वह आसानी से प्राप्त नहीं कर पाता। कुछ चाहना यानी कि जो हमारा गोल होता है वहाँ तक पहुँचने में जो बाधाएं आती है और वो आसानी से हम उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, तो यही समस्या है। और समस्या समाधान एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वर्तमान में जो अवस्था है, समस्या की जो अवस्था है वर्तमान में, वहाँ से लेकर गोल तक पहुँचने में जो प्रोसेस होता है, गोल तक पहुँचने का काम किया जाता है, यही प्रोसेस क्या है? समस्या समाधान है। अब मैटलिन के अनुसार, मैटलिन ने समस्या के
3 महत्वपूर्ण पहलू बताए हैं। इन पहलुओं को हम देखते हैं। पहला पहलू क्या है? मौलिक अवस्था या ओरिजिनल स्टेट। मौलिक अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो समस्या के सामने आने पर प्रारंभ में उत्पन्न होती है। जब कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आते हैं, तो हमारे दिमाग में आता है कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है और इसको कैसे सुलझाना है, क्या करना है। ये सब सारी चीज़ें क्या है? मौलिक अवस्था है, ओरिजिनल स्टेट है, जो वर्तमान में होता है। उसके बाद है लक्ष्य अवस्था, जिसे गोल स्टेट कहते हैं। लक्ष्य अवस्था से तात्पर्य उस अवस्था से होता है जो लक्ष्य पर पहुंचने अर्थात समस्या समाधान होने के बाद उत्पन्न होती है। जब प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद होती है कि चलो यहाँ तक, ये काम तो हमने कर लिया, हमने तो गोल प्राप्त कर लिया। इस अवस्था को कहते हैं गोल स्टेट। तीसरा है नियम यानी कि रूल्स। नियम से तात्पर्य उन कार्यविधि यानी कि प्रोसीड्योर से होता है जिसे व्यक्ति समस्या की मौलिक अवस्था से लक्ष्य अवस्था तक पहुंचने में अपनाता है। जब प्रॉब्लम हमारे सामने आती है तो प्रॉब्लम से लेकर प्रॉब्लम को सुलझाने तक, सॉल्व करने तक, जो बीच में जो भी हम नियम अपनाते हैं, जो भी काम करते हैं, उस काम को क्या कहते हैं? नियम। जिस तरीके से हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं वो क्या हो गया? नियम हो गया। तो एग्जाम्पल के थ्रू इस तीनों स्टेट को हम समझाते हैं। चलिए एग्जाम्पल से जानिए कि ये तीनों स्टेट जो है क्या है। माना कि आपको 3 किलोमीटर दूरी तय करके सब्जी लानी है। जैसे कि हमें मार्केट जाकर सब्जी लाना है, ठीक। जो हमारे घर से कितना दूर है? 3 किलोमीटर दूर है। तो समस्या का मौलिक अवस्था क्या होगा? ओरिजिनल स्टेट क्या होगा? कि यह चिंतन हो सकता है कि अभी हम 3 किलोमीटर उस स्थान से दूर हैं जहाँ हमें अभी पहुँचना है, परंतु जाने का साधन भी कुछ नहीं है। अगर हमें सब्जी लाने जाना है, जो जगह जो है, मार्केट जो है 3 किलोमीटर दूर है, तो हम सोचेंगे कि अभी तो 3 किलोमीटर दूर जाना है, हमारे पास कोई साधन भी नहीं है, कैसे जाएं। तो ये सारे चिंतन जो है, कौन सी अवस्था है चिंतन करना? ये समस्या का मौलिक अवस्था है। लक्ष्य अवस्था में यह हो सकता है कि हम आखिर सब्जी बाजार पहुंच गए। जब हम कोई ना कोई साधन अपनाकर, कोई ना कोई तरीका अपनाकर जब हम सब्जी मार्केट पहुंच जाते हैं और अपने गोल को प्राप्त कर लेते हैं, तो सोचते हैं कि चलो आखिर हम मार्केट आ ही गए। तो ये चिंतन क्या है? लक्ष्य अवस्था है। जब प्राप्त हो जाता है तब हम ये सोचते हैं। तीसरा है नियम। नियम में क्या है? नियम में कई तरह की कार्यविधियाँ हो सकती है। पैदल चलना, दूसरे की गाड़ी लेना, लिफ्ट लेना, साइकिल चलाना, बाइक से जाना या फिर कुछ भी। नियम में क्या हो सकता है कि जिस तरीके से हम सब्जी मार्केट पहुँचे हैं वो तरीका क्या हो गया? नियम हो गया। सो गाइज, आज का हमारा टॉपिक जो था, ये छोटा सा टॉपिक था, इसको आप लोग अच्छे से पढ़िए। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं। सो मिलते हैं नए वीडियो में।